How to deal with errors when two physical quantities are added. So let A and B are two physical quantities and X be their sum. Let X be their sum. So we are to find error in addition. So when two quantities are added, how to deal with the error? ठीक है, तो अब A कैसे दिया हुआ है विद इन एरर लिमिट A प्लस माइनस डेल्टा है, B कैसे दिया हुआ है B प्लस माइनस डेल्टा B. तो X प्लस माइनस डेल्टा X हमने X को सेम वे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सो राइटिंग द होल इक्वेशन नाउ विद इन एरर लिमिट्स X प्लस माइनस डेल्टा X, A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, X प्लस माइनस डेल्टा X, A प्लस बी अलग लिख लो विदाउट एरर्स और एरर्स को दूसरी ब्रैकेट में लिख लो. डजंट मेक एनी डिफरेंस. इज दिस स्टेप क्लियर? X is A plus B gets cancelled from equation. That equation X is A plus B, so gets cancelled on both sides. So we are left with four possibilities of delta X. What is delta X? है क्या ये? कौन सा एरर है? कौन सी टाइप का एरर है? कौन सी टाइप का एरर है? एरर बहुत टाइप्स के होते हैं. परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर. ये कौन सा है? दिस इज एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी याद है आपको. डेल्टा ए जो है एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, और जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो परसेंटेज एरर बन जाता है. पहले तो ये टर्मिनोलॉजी देखिए. डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर है. ठीक है, तो अब ये आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव. एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव. तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, दैट इज द सम ऑफ बोथ. सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड देयर एब्सोल्यूट एरर्स आर आल्सो एडेड अप. ये हमारी पहली डेरिवेशन हो जाती है. तो एरर इन एडिशन में हमने सिंपली एब्सोल्यूट एरर्स को एड अप करना होता है. ठीक है, गॉट इट नाउ. अब एरर इन सब्ट्रैक्शन, सेकंड डेरिवेशन इज error when two physical quantities are subtracted. बस यहाँ पे a माइनस भी आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस आगे वही रहेगा. तो अगेन when we subtract two quantities, absolute errors are again added. You keep this thing in mind, errors are never subtracted. एरर्स को हमेशा हमने ऐड ही करना है, चाहे क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके एब्सोल्यूट एरर्स को फिर भी हम ऐड ही करेंगे. गॉट दिस? Third derivation is error in product. When two quantities are multiplied, what is the error in product? So now x is a divided by b, a multiplied by b. यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया. ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं. x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली. अब x ए बी के इक्वल है, ये पहली टर्म कट गई. डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, इसको हमने इग्नोर कर दिया. ठीक है, दिस प्रोडक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी इज सो स्मॉल दैट वी इग्नोर इट. सो डेल्टा एक्स is plus minus a delta b plus minus b delta a. Divide both sides by ab. Dividing both sides by ab. We are using this step now. Dividing both sides by ab. अब x ab के इक्वल है, तो यहाँ पे तो हमने इसको x लिख दिया, ab को x लिख दिया. यहाँ a कट गया, यहाँ b कट गया, तो आपका आ गया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी. तो जब हमारे क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिलेटिव एरर्स को हम ऐड करते हैं, और अगर हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके परसेंटेज एरर्स को ऐड करते हैं. सो दिस इज द रिजल्ट दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटीज वी ऐड देयर परसेंटेज एरर्स और रिलेटिव एरर्स. ठीक है, ये डेरिवेशन क्लियर है? देख लो. सक्षम, इज इट क्लियर? ओके. लास्ट है एरर इन कोशेंट.
जब हम डिवाइड करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को, एरर इन कोशेंट, x इज a डिवाइडेड बाय b, नाउ x इज a डिवाइडेड बाय b, तो अब आप इसको लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b पावर -1 लिख सकते हैं, वो डिनोमिनेटर में था, उसको रेज पावर -1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, उसके लिए पहले यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ से b जब हमने कॉमन ले लिया, b -1 आया ये कॉमन, तो ये आपका a ओवर b साइड में लिख दिया, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a यहाँ हम लगाएंगे बाइनोमियल, तो -1 यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस माइनस -1 डेल्टा b बाई b। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, फिर से दोनों साइन इकट्ठे आ जाएंगे, तो प्लस माइनस फिर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप देखोगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सेम वे यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x आ गया। अब x इज इक्वल टू a बाई b गेट कैंसल ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाई a b, ठीक है। अब 1 गेट्स कैंसल्ड, डेल्टा a डेल्टा b being very small gets ignored, so again we are left with the same thing, relative errors get added up, the errors never get subtracted, तो इनके परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर अगेन ऐड अप होंगे व्हेन वी डिवाइड टू फिजिकल क्वांटिटी। तो ये याद रखना है, एरर हमेशा ऐड ही करने, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वांटिटीज को, एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, जब हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो रिलेटिव एरर ऐड होंगे, ठीक है। वहां अकेला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखा डेल्टा एक्स ओवर एक्स is equal to delta a over a plus delta b over b r. Got it? Is that clear? तो ये आपका एरर इन क्वोशंट हो गया। एरर इन पावर भी सेम वे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वो पिछले यूनिट रिवाइज करवा रही हूँ जो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हुए पड़े हैं, आपके वेक्टर वगैरह सब आउट ऑफ टच हुए पड़े हैं, ठीक है। तो मैं कुछ आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ, एक बार रिमाइंड कर लो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट में तो ये डेरिवेशंस है प्लस मेथड्स हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपकी इक्वेशंस और मोशन वगैरह पेपर में नहीं आएंगी, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन उन्होंने डिलीट कर दिया ना, मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है अब, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, ठीक है। सेकेंड यूनिट में काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है, अब मोशन इन अ प्लेन है, ठीक है। उसमें वेक्टर और प्रोजेक्टाइल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो वेक्टर्स में अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस उसमें होते हैं। कॉम्यूटेटिव है, जो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आती है आपको प्रूव कैसे करनी है। ये तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, शायद ये वाला क्वेश्चन है। वेक्टर एडिशन इज a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, तो वो आपने पैरेललोग्राम बना के पहले इस साइड से ट्राइंगल लॉ लगा देना, फिर इस साइड से लगा देना है, तो वो 1 और 2 को कंपेयर करके a प्लस बी इज b प्लस a आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, a डॉट b इज ab cos थीटा, b डॉट a इज ba cos थीटा, वो सेम ही है, ab cos थीटा ba cos थीटा एक ही चीज है, तो a डॉट b इज b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये प्रूव हो जाता है। बट अगर हम a क्रॉस b को b क्रॉस a से रिलेट करें तो क्या रिलेशन आता है, a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या रिलेशन होता है, बताओ, क्या ये कॉम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट,
हाँ यहाँ पे माइनस साइन। सो व्हाइल टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कांट चेंज द ऑर्डर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि हम टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखेंगे, एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही आता है ना, रिजल्टेंट इज वेक्टर सम ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स? पॉलीगन लॉ क्या होता है? इसमें क्या है कि बहुत सारे वेक्टर ले लेने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर डी आपको दिए हुए हैं, आपने इनका रिजल्टेंट निकालना। ठीक है, तो ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, pick the second vector and keep it in such a way that its tail is in contact with head of previous vector. Now pick third vector in such a way that its tail is in contact with head of previous vector. Now pick this vector, direction change नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन वही रखिए, यहाँ से उठा के बस यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन विल गिव देयर रिजल्टेंट, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन विल गिव देयर रिजल्टेंट। तो आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो, पहले ये निकाल लोगे, फिर ये निकाल लोगे, फिर यहाँ ट्रायंगल और लगा के आर निकाल। ठीक है, पहले आपने सपोज ये वेक्टर ओ पी क्यू आर एस टी है, तो पहले आप ओ क्यू वेक्टर निकालोगे, ट्रायंगल लॉ लगाओ यहाँ पे, वेक्टर ओ क्यू इज वेक्टर ए प्लस बी, फिर आप यहाँ लगाओगे ट्रायंगल, वेक्टर ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस सी, ओ क्यू क्या था, वेक्टर ए प्लस बी, तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अब आपने ट्रायंगल लॉ यहाँ लगाया, तो वेक्टर आ रहे ओ एस प्लस डी, ओ एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस डी हो, तो आपका रिजल्टेंट आ गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स हो गया। उसके बाद ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स का आता है ना, आपको डेरिवेशन आती है ना, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट, ये तो हमने प्रैक्टिकल में भी किया है, कॉस थीटा, और tan बीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। तो जैसे आपको टेस्ट में न्यूमेरिकल दिया था, जब रिजल्टेंट पूछा हो तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों निकालने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकालने हो। ठीक है, अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आपको बता रही हूँ, उसका प्रूफ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इक्वेशंस कौन सी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनको रोटेशनल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करो। रोटेशनल इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ ये इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन है, व्हाट हाउ विल यू राइट इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, चलो बताओ। ओमेगा और ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, और ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है। सेकेंड है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। हाउएवर इनके प्रूफ सिलेबस में है, क्योंकि ये तो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, तो इनका कैलकुलस से प्रूव कर सकते हो आप, इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो कैलकुलस मेथड से, चलो करो। अरे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इनको किया था ना, वो तो याद है ना आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इज डी वी बाई डी टी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। इनको यूज करके सेम वे वैसे ही आपने सॉल्व किया।
नहीं नहीं, उसके न्यूमेरिकल भी नहीं। मोशन इन वन डायमेंशन के ना आपको आर्टिकल आएंगे ना न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। वेक्टर से शुरू करना आप। तो ये अल्फा आ गया डी ओमेगा बाय डी टी और ओमेगा आ गया डी थीटा बाय डी टी। नॉट इवन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं आएगी, ठीक है। आप सीधा वेक्टर से शुरू करिए, कितना कम देखो काम रह गया आपको, ठीक है। अच्छा, ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वो एक स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी, वो एक स्केलर होता है। जैसे वर्क है W इक्वल टू F डॉट है, तो वो स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। बट अगर मैं टॉर्क की बात करूं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? किसके परपेंडिकुलर होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी will be another vector, a third vector C, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स A एंड B। जैसे कि आप लोगों ने यूनिट वेक्टर नहीं किए, I क्रॉस J क्या होता है? ये थर्ड वेक्टर आ जाएगा K का, ठीक है। K क्रॉस I क्या होता है? आपने ऑर्डर में चलना है, आपने ऑर्डर में चलना है। I J J K K I, ये पॉजिटिव है, तो K I का पॉजिटिव आएगा। J ये आता है ना, आई जे जे के के आई, ये पॉजिटिव है। पर अगर हम आई के कर देंगे तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और जे आई कर देंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा, लाइक दिस। अच्छा, आई डॉट आई क्या होता है? 1 आई स्क्वायर, मतलब डॉट प्रोडक्ट उसका खुद का ही वेक्टर है, ए बी कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 भी 1 है, वो दोनों यूनिट वेक्टर है, उनका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो आई डॉट आई इज 1। आई डॉट जे क्या होगा? आई डॉट जे होगा 0, क्योंकि इनमें एंगल आ गया 90 डिग्री, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जैसे, ठीक है। चलो हम रोटेशनल मोशन पे आते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है, ये वाली, तो आप कौन सी यूज करोगे? इसमें अल्फा वाली है ना, अल्फा वाली यूज करोगे यहाँ से। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग डी ओमेगा इज अल्फा डी टी, बस इंटेग्रेट बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। टाइम के लिमिट्स वैसे ही हैं 0 से t, और ओमेगा के लिमिट्स हैं इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। इंटीग्रल डी ओमेगा इज ओमेगा विद इन द लिमिट्स, एंड इंटीग्रल dt इज t विद इन द लिमिट्स, ठीक है। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गया आपका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज अल्फा टी, और ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। गॉट इट? हाँ, ये होगी फर्स्ट। चलो अब सेकंड करो वैसे। अब सेकंड के लिए आप यूज करोगे ये वाली, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, और उसमें फर्स्ट पुट करनी है। वहां पे हम इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करते थे ना, यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे। हमेशा सेकंड को डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट पुट करते हैं। चलो अब यहां से शुरू करते हैं। डी थीटा इज ओमेगा डी टी, पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी इसमें, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 कर लो सपोज, टाइम की तो वही रहेगी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम की तो वही लिमिट्स रहेगी। चलो अब इसको करो इंटीग्रेट, क्या आएगा? सो इंटीग्रल डी थीटा इज थीटा विद इन द लिमिट, इंटीग्रल डी टी इज टी, इंटीग्रल टी डी टी क्या आएगा?
वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन ई स्क्वायर बाय टू, और लिमिट वही 0 से t तक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा सेम। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी एंगुलर आ गई। So this is the proof of second equation of rotational motion, बिल्कुल सेम तरीके से। क्लियर? चलो अब थर्ड करो, जिन्होंने सेकंड कर ली अब थर्ड ट्राई करिए। अब इसके लिए फिर फर्स्ट यूज करोगे इक्वेशन अल्फा इज डी ओमेगा बाय dt, इसके लिए फिर से आप पहले वाली यूज स्टार्ट करोगे और टी dt एलिमिनेट करोगे। ठीक है, उसमें कैसे एलिमिनेट करोगे? हाँ, अरे नहीं, कैलकुलस से। चलो करते हैं। हाँ, अब अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। अब dt तो है नहीं है इसमें, d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, d थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। अब dt को इधर लिख दो, d थीटा को इधर लिख दो। व्हाट इज d थीटा बाय dt? ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ बस इंटेग्रेट बोथ साइड, थीटा की हमेशा थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट लेते हैं, ओमेगा की ओमेगा नॉट टू ओमेगा लेते हैं। बस ये आपकी आ जाएगी सॉल्व करके। हर पर नाम ओमेगा डी ओमेगा का इंटेग्रल क्या होगा? अभी हमने टी डी टी किया ना, तो ओमेगा डी ओमेगा का इंटेग्रल क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बाय टू, ओमेगा 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो डी थीटा का आ गया थीटा बस विद इन द लिमिट, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय टू विद इन द लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये थीटा टू माइनस थीटा, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। हाँ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गई ना। वहां पे भी तो हम x2 माइनस x1 को s लेते थे ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। यहाँ भी चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, रोटेशनल मोशन का ही क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड 2 फिंगर्स टू ओपन द कैप ऑफ अ पेन? कौन बताएगा? हमें पेन का कैप खोलने के लिए 2 फिंगर चाहिए, एक फिंगर से पेन का कैप नहीं खोल सकते, 2 फिंगर चाहिए। क्यों? ये क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, आप आते नहीं हो ना। हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम यू आल्सो? यस, पता है फिजिक्स बिहाइंड? नो, नॉट इनर्शिया, नो नो, एनीवन फ्रॉम हियर? टॉर्क, टॉर्क या कपल? आपको पता है टॉर्क या कपल इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट आर acting along different lines of action, so they don't cancel each other, they rotate the object.
they produce a torque, they produce a couple, they rotate the object. ठीक है, तो why do we need two fingers to open the cap of a pen? टॉर्क का कंसेप्ट आएगा क्योंकि ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा, दो फिंगर्स हमारी जो इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं पर कैंसल नहीं कर रहे एक दूसरे को, बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, तो मूव करेंगे। ये आपने 10th में इलेक्ट्रिक मोटर में भी पढ़ा हुआ, उसमें भी दो फोर्सेस एक्ट करते हैं जो रोटेट कर देते हैं कॉइल, ठीक है। और सेम प्रिंसिपल पे एक और क्वेश्चन कराया था, अ हेलीकॉप्टर हैज 2 रोटर्स, एक हेलीकॉप्टर के 2 रोटर्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी हेलीकॉप्टर जो है वो लिफ्ट हो पाता है। उसमें भी ऐसे ही है, दो रोटर्स जो है वो दो फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। हाँ, दो नहीं होते, ऐसे लगे होते, दो लगे होते हैं, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं फोर्सेस पर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, डीप वाटर्स रन स्लो, चलो बताओ इसका प्रिंसिपल क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए बी इज अ कांस्टेंट, फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ फिंगर्स, फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन फिंगर्स। अगर हम फिंगर्स को पाथ ऑफ वाटर रख दें तो उसमें से फास्ट जेट, जैसे कि एक वाटरिंग पाइप है, अगर हम उसका हाफ क्रॉस सेक्शन थंब से कवर कर दें तो वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। निप ऑफ अ फाउंटेन पेन इज स्प्लिट, व्हाई? चलो कंसेप्ट आइडेंटिफाई करो, निप ऑफ अ पेन इज स्प्लिट, उसमें स्लिट होता है ना, क्यों होता है? टू अलाउ फॉर कैपिलरी एक्शन so that ink is supplied continuously through it. Roofs of houses are blown off during storms. Bernoulli's theorem. Pressure is inversely proportional to speed. P inversely proportional to V. ठीक है? Honey flows faster. Honey flows slower than milk. Viscosity. A hot soup tastes better. Hot soup tastes better. कौन सा कंसेप्ट है? हाँ, फैलता है, फिजिक्स बताइए। सरफेस टेंशन, क्योंकि हॉट जो सूप है उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, इट विल स्प्रेड मोर ऑन द टंग एंड अपीयर टू बी टेस्टी। जो कोल्ड सूप होगा वो रोल होता जाएगा, उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वो हमें टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है। बिग रेन ड्रॉप्स दे फॉल in the downward, the raindrops they fall in the downward direction. Why do the raindrops fall in the downward direction? क्या? ग्रेविटी। तो हम कुछ और ही बोल देते, raindrops, no, terminal velocity. Terminal velocity is directly proportional to density difference, rho minus sigma. तो इफ रो माइनस सिग्मा इज पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1000 kg per meter cube है, एयर की ओनली 1 kg per meter cube है, so when the density difference is positive, terminal velocity is positive. Any one example where terminal velocity is negative? बताओ, मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। Any one example where terminal velocity is negative? Soda water bubbles rise in a liquid because of negative velocity, वहां पे डेंसिटी डिफरेंस जो है वो लेस देन 0 है, एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, रो माइनस सिग्मा इज नेगेटिव, सो टर्मिनल वेलोसिटी इज नेगेटिव देयर, ठीक है। अच्छा, वाटर स्टिक्स टू ग्लास, वाटर स्टिक्स टू ग्लास कंटेनर, फिजिक्स बिहाइंड, हाँ, एडहेसिव फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ एडहेशन आएंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से ऐसे होता है। एन इंसेक्ट इज एबल टू सिट ऑन वाटर सरफेस इन अ कूलर, कूलर में मॉस्किटोज बैठे होते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, मॉस्किटोज का वेट कम होता है तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्सीड कर जाता है उनके वेट से, तो दे आर एबल टू बैलेंस इट, ठीक है। इफ सम ऑयल इज मिक्स्ड, व्हाट विल हैपन? उसमें कुछ ऑयल मिक्स कर दें अगर कूलर के स्टेगनेंट वाटर में, तो मॉस्किटोज विल बी ड्राउन्ड, दे विल बी किल्ड, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑयल डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑयल की सरफेस टेंशन वाटर से कम होती है तो वो बीच में
डूब जाएंगे। अगर हम उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर देंगे तो दे विल बी ड्राउन्ड। तो इस तरह से देखो कितने सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। फील्ड नीड्स रेगुलर फ्लोइंग। नो, हाँ कैपिलरी। चलो एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ, अगर हम एसिड सॉइल को छोड़ दें तो हम फ्लोइंग ना करें तो क्या होता है, उसमें कैपिलरीज बन जाती हैं अपने आप टाइम पे। तो उसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो राइज करता रहेगा, सरफेस पे आता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। स्लोली द सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी, it will lose its moisture content. So to retain the moisture of soil, capillaries are broken with the help of a flow. Capillaries को flow से break कर देते हैं और फिर water उसका moisture उसके अंदर ही रहता है. So to break capillary action here. Any example of solid liquid surface interface having angle of contact 0? Any example of solid liquid combination having angle of contact 0 degree? No. मर्करी का ग्लास के साथ ऑब्ट्यूज होता है 140 डिग्री, ठीक है। वाटर का ग्लास के साथ एक्यूट होता है अबाउट 8 डिग्री। हाँ जी, तुषार इज सेइंग समथिंग। हाँ बोलो तुषार, डू यू नो वेयर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री? यस, रेज हैंड तुषार। प्योर वाटर इन सिल्वर कंटेनर, pure water in silver container will have plain meniscus and angle of contact will be 0 degree in that case, ठीक है। ये सब तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वैसे ही थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल्स रिवाइज ही करवाए हैं एक बार, तो गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। वेव्स ऑसिलेशंस में भी कितने कंसेप्चुअल्स हैं हमारे। सोनोमीटर में होल्स क्यों होते हैं, चलो बताओ। व्हाई डज अ सोनोमीटर बॉक्स हैव होल्स? सोनोमीटर बॉक्स हॉलो के होता है, उसमें होल्स क्यों होते हैं? ये भी मैंने रीजन बताया था तब। अरे ये सोनोमीटर ओपन ऑर्गन पाइप थोड़ी है ये, इसमें तो ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल कर रही है ना सोनोमीटर वायर में। नो नो, एनीवन, व्हाई सोनोमीटर बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद होल्स? ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम बताया था, क्योंकि सराउंडिंग एयर भी वाइब्रेट करेगी थोड़ी, ठीक है। सो दैट सराउंडिंग एयर ऑल्सो वाइब्रेट्स एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एरिया ऑफ वाइब्रेशन। तो थोड़ी लाउडर साउंड हमें सुनेगी। तो जब हम उसको स्टेम को वहां रखते हैं हमें दूर तक साउंड सुनती है ना, वो इसीलिए क्योंकि सोनोमीटर बॉक्स हॉलो है। आप देखो सितार, गिटार, वायलिन सभी में एक हॉलो बॉक्स अटैच होता है साथ में। वो अकेला एक सरफेस क्यों नहीं होता, उसके ऊपर वायर लगा देंगे, वो क्यों नहीं होता। हॉलो बॉक्स क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि उतनी एयर वाइब्रेट करेगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, तो थोड़ी साउंड हमें लाउड सुनेगी। हाँ, to increase area of vibration, amplitude of vibration, loudness is directly proportional to these two factors. A flute is having so many holes. Wow, why? फ्लूट में बहुत सारे होल्स होते हैं, अब उसका रीजन बताइए क्या? नहीं, उसमें नहीं होगा, फ्लूट तो छोटी सी होती है। To produce sounds of different frequencies, when we close the holes with fingers, length of air column vibrating changes. And we know that frequency of open organ pipes is inversely proportional to length of organ pipe. So by changing the length, different sounds of different frequencies are produced. तो आप बताओगे फ्लूट इज एन ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो जब हम किसी होल पे फिंगर रखते हैं, लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज हो जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स का एग्जांपल है ना, ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्योर वाटर इन सिल्वर कंटेनर में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0